लेट्स सी द क्वेश्चन। डी ई एफ पार्टनर्स हैं जो कि अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सारी एडजस्टमेंट के बाद ई का आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट और ईज रिटायरमेंट फॉर विद इफेक्ट टू जनरल रिजर्व गुडविल रिवोल्यूशन अकाउंट द बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एज 80,000, 40,000, 10,000. It was decided that the amount payable to E will be brought by D or F in such a way as to make their capital proportionate to their profit sharing ratio. मतलब उसके रिटायरमेंट पे ई के उसका अमाउंट कुछ इस तरीके से पे की जाएगी कि डी और एफ की जो कैपिटल है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही हो जाएगी. व्हाट विल द अमाउंट टू ब्रॉट इन बाय डी एंड एफ. तो फर्म की जो टोटल कैपिटल है, टोटल जो कैपिटल है वो है 80,000, 40,000 और 10,000, यानी ये है अपनी 1,30,000. और ई के जाने के बाद डी और एफ का जो रेशियो बचता है वो बचता है 1:1. यानी इनकी जो कैपिटल होगी, कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, ईच रिमेनिंग पार्टनर, वो हो जाएगी 1,30,000 डिवाइड बाई 2 यानी 65,000. हर किसी की 65,000 हो जाएगी. लेकिन इनकी बन कितनी रही है? 80,000 और 10,000. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको 80,000 है तो 65,000 वो क्या कर लेगा, डी जो है डी विल विड्रो ₹15,000 और एफ विल ब्रॉट इन ₹55,000. क्यों? क्योंकि जब डी को अपनी 65,000 करनी है तो वो 15,000 रुपये घर ले जाएगा, और अगर एफ को अपनी 65,000 करनी है तो उसको 55,000 लेके आने पड़ेंगे. ठीक है, सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन.